हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। और आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, है ना, पार्ट 2। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे और फाइनली जो है वहाँ पे इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत होता है और नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। और किस प्रकार से उन्होंने एक पॉजिटिव वे में अपने देशवासियों को, इंटरनेशनल लीडर्स को वो एड्रेस करते हैं और लास्ट में वो कहते हैं कि अब साउथ अफ्रीका की धरती पे कभी भी एक दूसरे के द्वारा किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा, है ना। और लास्ट में वो ईश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु, साउथ अफ्रीका को आप ब्लेस करना, यानी कि आप साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद देना और मानव यहाँ इन साउथ अफ्रीका के लोगों की गौरवशाली उपलब्धि का जो सन है वो कभी भी अपसेट नहीं होगा, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिए थे और आज हम लोग इससे आगे देखेंगे, है ना। चलिए, वीडियोस को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा बच्चों कि आप वीडियोस को देखते देखते ही बस थोड़ा सा फिंगर्स में मूवमेंट कर ले और वीडियोस को फटाफट लाइक कर दे, है ना। और वीडियोस को अंत में देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दे ताकि इस कोविड-19 के दौर में हर एक बच्चा पढ़ाई को बिल्कुल उसी प्रकार से कर सके जैसे कि वो अपने स्कूल में करते थे। ओके, चलिए आगे का सीन के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल के बाद क्या होता है, यानी नेल्सन मंडेला ये सारी बातें कह रहे हैं कि उनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है ना। और उसके कुछ पल के बाद लेटर वी ऑल लिफ्टेड और आइज इन ऑ, यानी हम सभी जो थे वो अपनी निगाहों को ऊपर किए तो क्या देखा भाई, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रॉर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यानी कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है वैसे ही कुछ समय के बाद क्या होता है कि नेल्सन मंडेला और बाकी लोग जो थे वो सरप्राइजिंगली या विस्मयपूर्वक अपनी निगाहों को, अपने आइज को ऊपर करते हैं और जब वो ऊपर करते हैं तो क्या देखते हैं भाई, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब देखिए लिख रहा है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, है ना। बड़ा ही आकर्षक प्रदर्शनी थी किन चीज़ों की भाई, तो वहाँ साउथ अफ्रीकन के यानी साउथ अफ्रीका का जो एयरफोर्स थी वो इस ऑस्पिशियस मोमेंट पे, इस उद्घाटन समारोह पे अपने सेना के तरफ से वे क्या कर रहे थे, सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखला रहे थे, यानी कि वे अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे विभिन्न प्रकार के आसमान में करतब दिखलाकर। बच्चों, आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पर भी प्रत्येक ईयर जब रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस जब हम 26 जनवरी को मनाते हैं तो क्या देखते हैं भाई कि दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर परेड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि पूरी सेना के द्वारा, पूरी मिलिट्री के द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, चाहे वो थल सेना हो चाहे वो आपका एयरफोर्स हो। तो ठीक उसी प्रकार से का यहाँ पे वो सीन है, क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रॉड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि उस यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो सारे हेलीकॉप्टर, जेट्स, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से करतब दिखा रहे थे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये है जो आगे बतला रहा है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि ये न केवल अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन था और न केवल मिलिट्री फोर्स का, सैन्य ताकत का यहाँ पे प्रदर्शनी थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, बल्कि ये क्या था, सेना की वफादारी का, निष्ठा का प्रदर्शन था। किसके प्रति,
टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उस सरकार के प्रति, उस लोकतंत्र के प्रति, उस सरकार के प्रति जो बिल्कुल कैसे इलेक्ट हुआ था, फ्रीली एंड फेयरली, जो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जिस सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार के प्रति ये सेना का क्या था, अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी का प्रदर्शन था, न कि सैन्य अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन था, सैन्य ताकत का प्रदर्शन था। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में। इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से देख लोगे। ठीक है, हो सके तो आप लोग इसको रिपीट करके देख लेना, पक्का यहाँ से क्वेश्चन है। जस्ट आगे अब हम लोग देखते हैं, है ना। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले। हाँ बच्चों याद रखना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है ना, इसलिए इसको भी ध्यान से देखोगे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कह रहा है कि कुछ पल पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कि साउथ अफ्रीका की सेना का डिफेंस का जो हाईएस्ट जनरल्स थे, है ना, एंड पुलिस, और साथ ही साथ पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिनके चेस्ट पे, जिनके सीने पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। आप लोग देखे होंगे कि जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी होते हैं, टीवीज़ पे या फिर मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, विशेष तौर पे जो सेना में होते हैं, उनके यूनिफॉर्म में, है ना, चेस्ट के ऊपर बहुत सारे मेडल्स, रिबन्स लगे हुए रहते हैं, जो उनके पोस्ट के वैल्यूज को बतलाता है ना, उनके शौर्य, उनकी वीरता को बतलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि इस कुछ पल पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, पुलिस थे, जिनके चेस्ट जो थे वो बेडेक्ड विथ रिबन्स से और मेडल से सजे हुए थे, भरे हुए थे, है ना। क्या होता है, फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, वे मुझे क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और वे अपनी वफादारी, अपनी निष्ठा जो है वो मेरे प्रति जताते हैं। वक्त की बात है बच्चों, समझने की कोशिश करो। देखिए मंडेला क्या कह रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, लेकिन मैं उस बात को नहीं भूला था। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, मतलब मैं आज भी उन चीज़ों से अवेयर था। ऑफ द फैक्ट, उस फैक्ट से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मंडेला कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं भूला हूँ बच्चों, कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले मुझे सैल्यूट नहीं किए थे, बल्कि मुझे अरेस्ट किए थे। आज लेकिन समय का देखिए खेल, कि आज वही लोग जो कल मुझे अरेस्ट किए थे, आज वही सारे लोग मुझे आकर सैल्यूट कर रहे हैं। आज वही सारे लोग अपनी लॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे प्रति। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला जो थे वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी थे। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट सिस्टम, बट नाउ ही वॉज इन पावर। लेकिन अब वो क्या थे, पावर में थे। ही वॉज बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब वो सत्ता में आ गए हैं, है ना। अब बच्चों आपको याद होगा, एक वक्त था जब बिहार के भी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। सारा सिस्टम उनके आगे पीछे घूमा करते थे, है ना। और कुछ समय पहले तक अभी वो देखिए कहाँ पे थे, जेल में। याद होगा कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे, है ना। उस समय वो सत्ता में थे, सारे वही ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, सारे लोग उनके आगे पीछे नाचते थे। और जैसे ही उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा, सत्ता उनसे गई, उनको वही सारे पुलिस जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। तो यही है वक्त और यही है सत्ता का पावर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो सारा पॉलिटिक्स है।
फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, है ना। उसके बाद अंततः क्या होता है कि शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स एक जेटयान है ना, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, और वो क्या करती है, इम्पाला जेट जो है वही स्मोक छोड़ती है, आसमान में धुआं छोड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, है ना, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। मतलब ये कलर के आसमान में ये जो इम्पाला जेट है वो स्मोक छोड़ते हैं, और क्या कर देता है भाई, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बना देता है ना। आसमान में इस तरह से इस पैटर्न में ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर का स्मोक को छोड़ता है, ताकि उससे आसमान में ही उस स्मोक से, उस धुएं से ऐसा लगे कि आसमान में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग जो है वो अनफोल्ड हो रहा है, लहरा रहा है ना। जैसे कि आप ट्राई कलर को छोड़ दो, 3 कलर को आसमान में छोड़ दो, अपना सैफ्रॉन और वाइट तो नेचुरल है, या वाइट कलर का भी स्मोक छोड़ा जा सकता है, और फिर ग्रीन छोड़ दीजिए आसमान में, है ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसमान में तिरंगा लहर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इम्पाला जेट्स के द्वारा भी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का स्मोक छोड़ दिए जाते हैं, जिससे ऐसा व्यू हो जाता है कि आसमान में साउथ अफ्रीकन नेशनल फ्लैग जो है वो लहर रहा है या अनफोल्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, आइए हम लोग भी थोड़ा समझ के उनका आनंद लेते हैं। कह रहा है द डे वॉज सिम्बॉलिस्ट, यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन है, याद रखना। आप लोग कहोगे सर जी आज तो केवल क्वेश्चन की लाइन लगा दी हो, इन बच्चों क्या है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। द डे वॉज सिम्बॉलिस्ट फॉर मी, कि वो जो दिन था वो मेरे लिए प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथेम्स, कि मतलब वो दिन मेरे लिए प्रतीक था भाई, क्यों, 2 नेशनल एंथम्स उस दिन बजाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, जो वाइट लोग थे वो कौन से राष्ट्रगान गा रहे थे, नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, ये उन गोरे लोगों का राष्ट्रगान था, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो गा रहे थे कौन सा नेशनल एंथम, डाई स्ट्रीम। यानी याद रखना कि उस दिन ओ टैगिंग सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे, फर्स्ट वाइट के लिए नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स के लिए डाई स्ट्रीम, है ना। और ये जो डाई स्ट्रीम था द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, है ना, और ये डाई स्ट्रीम वाला जो सॉन्ग था वो साउथ अफ्रीका का ओल्ड एंथम था, पुराना गान था, है ना। ऑल दो दैट डे, उस दिन नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, लेकिन उस दिन किसी भी ग्रुप को इसका लिरिक्स, सुर और ताल जो था वो पता नहीं था। दे वंस डिस्पाइस का मतलब लिख रहा है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब उन लोगों को इसके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले नहीं था, लेकिन मंडेला को विश्वास रहता है कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन मंडेला को ऐसा विश्वास रहता है कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे लोग जो है इस एंथम को अपना लेंगे पूरे दिल से, है ना, पूरे मन से, जैसा कि आज हम अपने राष्ट्रगान के प्रति निष्ठा और प्यार जताते हैं, है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, कि उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरब्लेम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि मैं उस दिन इतिहास के बोझ से दबा हुआ था, है ना। इन द फर्स्ट, यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, इस पैराग्राफ से भी आपका क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या होता है ना, फर्स्ट सेंचुरी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या होता है और लास्ट डिकेड में क्या होता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे इस लाइन को, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी बोले तो 1900, एंड फर्स्ट डिकेड मतलब 1910, है ना, 1910 तक की बात हो रही है, 19 से लेकर 1910 तक की बात हो रही है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वॉर, और समय बतला रहे, एक तो पहला समय बताया गया कि 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड,
दूसरा बता रहा है कि कुछ साल पहले किस चीज़ का, उस एंग्लो बोर वॉर का, युद्ध का। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले भी क्या हुआ था, दी वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, वाइट स्किन यानी गोरे त्वचा वाले लोग जो थे, कहने का मतलब आप समझो ना कि जो गोरे लोग थे, है ना, पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस, वे अपनी दूरियों को बढ़ा लिए, मतलब गोरे और काले के बीच का जो रिलेशन था वो बिगड़ गया। एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब खोज कर लेना, ठीक है, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन लोगों ने एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया, वो क्या था, रेशियल डोमिनेशन का, नस्लीय भेदभाव का। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, अपने ही देश के जिनके त्वचा का रंग कैसा था, डार्क था, कहने का मतलब जो काले लोग थे उनके प्रति गोरे लोग जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, रेशियल डोमिनेशन का, गोरे काले का वे लोग भेदभाव करने लग गए। दी स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और इस प्रकार से उन लोगों ने जो ये स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही कैसा था, हार्शेस्ट था, अपमानजनक था, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय था, है ना, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और आज तक पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही है कि अब क्या चेंजेज हुआ, तो चेंजेज क्या होती है, सो अब देखेंगे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि अब 20th सेंचुरी के लास्ट में, एंड माई ऑन 8 डिकेड, और अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, 8 डिकेड मतलब 80 साल का हो गया हूँ। एज अ मेन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, कि अब वो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, बदल गया है, ठीक है। जस्ट ए मिनट बच्चों, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए वो सिस्टम समाप्त हो गया, एंड रिप्लेस्ड बाय, और उसके स्थान पे कौन सा सिस्टम आ गया है, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, कि अब वहाँ के लोग जो है वो जाने जाएंगे किस लिए, तो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ना कि वे अब अपने शरीर की त्वचा के रंग की वजह से जाने जाएंगे कि ये गोरा है और काला है, बल्कि वे किस लिए जाने जाएंगे, तो अपने राइट्स की वजह से, अपने फ्रीडम्स की वजह से जाने जाएंगे। मतलब जो चीज़ें जो जितना भी बुरा चीज़ हुआ था वो कब हुआ था भाई, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, और उन सारी चीज़ों को उलट के रख दिया, समाप्त करके रख दिए, कब, नेल्सन मंडेला जब 80 ईयर्स के हो गए, यानी कि जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड आता है तब, ठीक है। लिख रहा है दैट डे, वह दिन, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन है, हर पैराग्राफ से क्वेश्चन है बच्चों। और एक्चुअली में क्या है ना कि ये चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यदि अच्छे से देख रहे होंगे ना इस वीडियोस को, तो बिल्कुल आप कहानी से जुड़ रहे होंगे, है ना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो दिन आया था वो यूं ही नहीं आ गया था, बल्कि द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, अकल्पनीय जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, कुर्बानियों के बाद आया था। मतलब ये जो दिन आया था वो हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय कुर्बानियों, बलिदान के बाद आया था। सही बात है। आज हम कहते हैं कितना इजी वे में अपने देश की बात कर लेते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, हमको चाहिए आज़ादी। लेकिन बच्चों आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस समय आज़ादी की जंग हो रही थी, हम ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, तो कैसे वो साहसी लोग थे, कैसे वे लोग थे, है ना, जो सारे अत्याचारों को सहने के बावजूद भी अपने
हौसले को नहीं खोए और अपने जिद पर अड़े रहे और भारत को आज़ादी दिलाए। ठीक उस बहुत सारे लोग अपनी बलिदान नहीं दिए, अब बहुत सारे लोग कुर्बान हो गए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दिन आया था वो यूं ही नहीं आ गया था, बल्कि हमारे हजारों लोगों की अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की बाद आई थी। है लिख रहा है ना कि people whose suffering and courage can never be counted or repaid। कि वे लोग जो बलिदान हो गए, वे लोग जो शहीद हो गए, उनके साहस को न कभी काउंट किया जा सकता है और न कभी चुकाया जा सकता है। क्या हम लोग महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की जो कुर्बानी उन लोगों ने देश के लिए दिया, क्या हम लोग उनके इस कुर्बानी को क्या काउंट कर सकते हैं या फिर क्या चुका सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार मंडेला जो है वो कहना चाह रहे हैं कि वे लोग जो देश के लिए आज़ाद मतलब शहीद हो गए, देश में इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, उनके इस साहस को न गिना जा सकता है और न चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और आगे कई दिनों तक ऐसा फील हुआ। क्या? दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं नहीं हूँ भाई, बल्कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का सम हूँ, योगफल हूँ, who had gone before me, जो मेरे पहले चले गए। कहाँ चले गए भाई? मतलब जो देश के लिए शहीद हो गए, उन सभी देशभक्तों का मैं योग हूँ, सम हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वह जो लंबी लाइन थी, जो सम्मानित लाइन थी, नोबल लाइन थी, है ना, वो अब इंड हो गई है। एंड नाउ बिगेन, और अब एक नई पंक्ति शुरू हो रही है, अगेन विथ मी, मतलब मेरे साथ, है ना। मंडेला को अब थोड़ा सा पेन हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन वो पेन नहीं जो हमारे पेट में होता है, वैसा बात नहीं बच्चों। आई वॉज पेन दैट, मुझे तकलीफ हो रही है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं अब उनको धन्यवाद भी नहीं कह सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड राउट, है ना। नेल्सन मंडेला को इस बात को दुख हो रहा है कि वे उन शहीद लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे हैं, और वे इस बात को भी देख नहीं पा रहे हैं कि आज उनकी कुर्बानियां जो है वो क्या रंग लाई, है ना। जो यानी साउथ अफ्रीका के लिए लड़ते लड़ते जो लोग शहीद हो गए, आज वो ये देख भी नहीं पा रहे कि आज उनकी मेहनत जो है वो क्या रंग लाया, उनकी बलिदानी जो है, उनकी कुर्बानी है, क्या रंग लाया है। ठीक है, लिख रहा है बच्चों, द पॉलिसी ऑफ अपार्ट हीट, कि ये जो रंग भेद की नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। कह रहा है कि ये जो रंग भेद की नीति थी वो हमारे देश के लोगों में गहरा और लास्टिंग वुंड, मतलब गहरा और लंबे समय तक चलने वाला जख्म देकर गया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी जो है वो इस जख्म से लंबे समय तक ग्रसित रहेंगे। इफ नॉट जनरेशन, यदि एक जनरेशन ना लग जाए इसको हील करने में, तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफंड हर्ट, कह रहा है कि इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफंड हर्ट, कि उस गहरे, देखिए प्रोफंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, कि उस गहरे, जो मतलब रंग भेद की नीति ने जो इतना बड़ा गहरा जख्म दिया है हम लोगों को, कि उससे उबरने में शायद जनरेशन ना लग जाए, है ना। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन कि जो दशकों से, लिख रहा है ना, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, की जो दशकों तक जो ऑपरेशन हुआ, अत्याचार हुआ, ब्रूटैलिटी हुई, क्रूरता हुई, उसका एक दूसरा अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, उसका एक दूसरा ही अनिश्चय प्रभाव देखने को मिला। क्या प्रभाव मिला बच्चों? तो आप समझिए अच्छे तरीके से, फिर मैं अपना एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, है ना। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसी के वजह से साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ऑलिवर टाम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीप लूथिल्स,
the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subokus of our time, men of such extraordinary courage, extra courage, wisdom, and generosity, their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character. मंडेला कहते हैं कि मतलब जिन जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, वॉल्टर सिस्लूस, लुइस फिशर्स, है ना, ये सारे लोग जो थे वो कैसे थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, मतलब उदारता वाले लोग थे, है ना। शायद ऐसे हाई कैरेक्टर वाले लोग जो है वो साउथ अफ्रीका में दोबारा जन्म नहीं ले। मंडेला को लगता है, परहैप्स, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है, परहैप्स इट रिक्वायर्स, कि शायद ऐसा जरूरी होता है क्या, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, है ना, कि शायद ऐसे ऊंचे चरित्र वाले लोगों के निर्माण के लिए इस प्रकार का अत्याचार जो है वो आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब धरती पे के बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है कहीं पर भी, तो बहुत ही ऊंचे हाई कैरेक्टर वाले लोगों का जन्म होता है। चाहे आप देख लीजिए भारत में ही ना, कि जब भारत में ब्रिटिशर्स लोगों का बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, तो आप महात्मा गांधी जैसे हाई कैरेक्टर वाले पर्सनालिटी को आप पाओगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे हाई पर्सनालिटी वाले लोगों को पाओगे, भगत सिंह जैसे लोगों को देखोगे, है ना। इसी तरह से यदि प्राचीन काल में आप यदि जाओगे, तो जब कंस का बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था, तो कृष्ण का आप देखते हो कि प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है। जब रावण का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है, तो राम का वहाँ पे उदय होता है। तो ये बात मंडेला का कहीं ना कहीं सच है कि परहैप्स इट रिक्वायर्स, कि शायद ऐसा आवश्यक है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, ऐसी ऑपरेशन की गहराई, किस लिए, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे ऊंचे चरित्र वाले इंसान का उदय के लिए, प्रादुर्भाव के लिए, है ना। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि माई कंट्री इज रिच, मेरा देश जो है वो रिच है, किस चीज़ में, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मतलब मेरा देश जो है वो खनिजों से, रत्नों से, जेम्स मतलब रत्न, है ना, उनसे भरा पड़ा है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस देश की भू के नीचे, भूधरा के नीचे जो है वो पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा यही जाना हूँ क्या, दैट्स इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से जाना हूँ कि यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो कौन है, तो साउथ अफ्रीका के पीपल हैं, लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो उस प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइनर है, फाइन से बना है फाइनर, है ना, कि जो उस प्योरेस्ट डायमंड से भी साउथ अफ्रीका के लोग जो है वो फाइनर है, अच्छे हैं, और ट्रूरर है, सच्चे हैं। यानी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति नेल्सन मंडेला किनको मानते हैं, तो साउथ अफ्रीका के पीपल को मानते हैं, है ना। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, अब वो अपने साथियों के बारे में बात करते हैं। बच्चों इस पैराग्राफ से भी आपका क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी में, बाकी बुक्स का तो आप छोड़ दो, एनसीईआरटी में भी इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है। कह रहा है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कि अपने कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, है ना, और जो मेरे नेटिव प्लेस बगोदर से जो रिलेट करते हैं, वो तो कॉमरेड का मतलब बिल्कुल भली भांति समझते होंगे कॉमरेड क्या होता है ना। तो कह रहा है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कि अपने उन कॉमरेड से, अपने साथियों से, इन द स्ट्रगल, अपने संघर्ष के दौरान, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि नेल्सन मंडेला का बहुत बढ़िया बात यहाँ बच्चों बोल रहे हैं, मंडेला अच्छे से समझिए। मंडेला कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में मैं अपने कॉमरेड से सीखा, क्या सीखा, मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मतलब मैंने समय समय पे लोगों, पुरुषों और महिलाओं
दोनों को देखा क्या करते हुए, रिस्क उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स, और अपने प्राण को न्यौछावर करते हुए, किस चीज़ के लिए, फॉर एन आइडिया, अपने विचार के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। मंडेला कहते हैं कि समय समय पर मैं अपने कॉमरेड्स को देखा हूँ, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिला हों, लेकिन वे अपने आइडियाज़ के लिए, अपने विचार, अपने सिद्धांतों के लिए अपने प्राणों तक को जोखिम में डाल दिए, लेकिन अपने सिद्धांत और अपने आइडियाज से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किए, है ना। आई हैव सीन मेन, मतलब मैं लोगों को देखा क्या करते हुए, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब मैं लोगों को देखा क्या करते हुए, तो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त करते हुए, जितना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से, अपने आइडिया से बिल्कुल भी ना हिले, है ना। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रीसाइलेंस देखिए लिख रहा है ना, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, मतलब कि वो क्षमता है ना, किसी भी कठिनाई को सामना करने की क्षमता या ताकत, है ना, कि मैं लोगों को देखा क्या करते हुए, बड़ा ही रिसाइलेंस से, खामोशी से उन सारे अत्याचारों को सहते हुए। और ये पैराग्राफ जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, यही आपको आंसर में लिखना है। लिख रहा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं समझा, मैं जाना, क्या जाना भाई, कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है ना। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा है तो आप साहसी हो, बल्कि साहसी वो व्यक्ति है जो डर के ऊपर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। माउंटेन ड्यू पी लो भैया, है ना। द ब्रेव मैन इज नॉट, साहसी व्यक्ति वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि साहसी व्यक्ति वो है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए बच्चों, आप इस लाइन को अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने लाइफ में भी इसको यूज कीजिए, है ना। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब थोड़ा सा रह गया है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको वीडियोस थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन बच्चों क्या करूँ मैं, एक पैराग्राफ, एक पार्ट तो कम से कम एक क्लास में तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे नो वन इज बॉर्न हेटिंग, किसी के साथ हेट नहीं किया जा सकता, है ना, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग के कारण, उसके बैकग्राउंड को लेकर कि वो अमीर है या गरीब है, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म को आधार बनाकर कभी किसी के साथ बचपन से नहीं भेदभाव किया जा सकता, है ना। जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पैराग्राफ से भी बच्चों आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को अवश्य हेट करने के लिए सीखना चाहिए। क्या बात है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को अवश्य सीखना चाहिए, क्या करने के लिए, हेट करने के लिए। क्यों, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, कि यदि कोई व्यक्ति हेट करने के लिए सीख सकता है, नफरत करने के लिए सीख सकता है, तो दे कैन बी टाउट टू लव, तभी उस व्यक्ति को प्रेम करने के लिए सिखाया जा सकता है। क्या बात है ना। मंडेला तो भाई बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं एक फिलोसोफर की तरह। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मनुष्य के हृदय में प्यार जो है ना वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से जल्दी आता है। ये बात सच है कि आप जिससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नफरत करते हो ना कहीं आप
उससे अंदर ही अंदर उतना ही प्रेम करते हो। ये बिल्कुल 100% सच है। देन इट्स अपोजिट इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स। मंडेला कहते हैं, थोड़ा सा सीरियस बात है, इसको समझिएगा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट टाइम्स का मतलब बहुत ही कठिनतम दौर में, कि जब मैं प्रिजन में था और अपने कठिनतम दौर में, मतलब जेल में अपने कठिनतम दौर में, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे कॉमरेड्स को, मेरे साथियों को, एंड आई, और मुझे, वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू आवर लिमिट्स मतलब सहन करने की आखिरी बिंदु तक, बर्दाश्त करने की आखिरी क्षमता तक। मंडेला कहते हैं कि जब उस जेल के कठिनतम दौर में, जब मुझे और मेरे साथियों को बर्दाश्त करने की आखिरी बिंदु तक जब प्रताड़ित किया जाता था, सजा दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैं क्या देखता था? उन गार्ड्स में, उन सैनिकों में से किसी एक में मानवता की एक झलक देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद उस सैनिक में, उस सिपाही में जो मानवता की झलक, हम लोगों के प्रति जो रहम की झलक होती थी, वो शायद 1 सेकेंड के लिए होती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन वो एक पल भी मुझे आश्वस्त करने के लिए, रीएश्योर मतलब भरोसा दिलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए काफ़ी होता था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए काफ़ी होता था, है ना। ये भी क्वेश्चन का आंसर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप अभी तुरंत देखोगे, है ना। मीन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य की अच्छाई जो है ना, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक कैंडल के फ्लेम की तरह होती है, लौ की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। समझ गए ना, कितनी बड़ी बात कहें कि मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई जो है वो एक फ्लेम की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे हिडन किया जा सकता है, लेकिन कभी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता है बच्चों, है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए सर जी, मैंने अभी आपको समझाया था व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स आके क्या करते हैं। तो बच्चों बताओ, मिलिट्री जनरल्स आके, चाहे वो सेना का हो चाहे वो पुलिस का हो, हाईएस्ट जनरल्स क्या करते हैं? मंडेला को आके सैल्यूट करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, क्यों उनका एटीट्यूड चेंज हो गया भाई, उनका ये सोच, उनका व्यवहार क्यों बदल गया? हाउ हैज़, सॉरी, कैसे बदल गया? तो याद करो मंडेला क्या बोलता है, क्या बोलते हैं भाई, कि कुछ साल पहले ये सारे लोग मुझे सैल्यूट नहीं किए थे बल्कि अरेस्ट किया था, लेकिन आज ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों? व्हाई? बिकॉज दैट टाइम ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट सिस्टम एंड गवर्नमेंट, एंड नाउ, लेकिन अब he became the first black president of South Africa. Now he was in power. अब वो किस में था? पावर में था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, why were 2 national anthems sung? क्यों 2 नेशनल एंथम्स गाया गया? 1 for white, नकोसी सिकेलेलाई अफ्रीका, एंड सेकेंड फॉर ब्लैक पीपल, है ना, डाई स्ट्रीम। दैट वाज ओल्ड एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड। बच्चों बताओ, फर्स्ट डिकेड में क्या होता है? 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, बिफोर बीटर एंग्लो बोर वॉर, बिफोर हिज बर्थ, है ना, क्या होता है वहाँ पे? तो वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे वो अपने ही देश के काले लोगों के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फाइनल डिकेड में क्या होता है 20th सेंचुरी का, तो क्या होता है दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न फॉर एवर, कि अब वो सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया गया है ना। आपको मैं पढ़ाने के दौरान भी मार्क कर दिया हूँ कि ये पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज क्या है, तो मैंने अभी बताया ना कि करेज का मतलब ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट, साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है ना। फिफ्थ, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, अब बताओ ये मैंने अभी लव और हेट की बात की थी, आप विच डज ही थिंक, मंडेला किसको मानते हैं कि नेचुरल है, लव और हेट, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आज के क्लास में यहीं तक, और जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना यार, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के